ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं आपको सुखदेव बनना है। सुखदेव अर्थात जो आत्मा सबको सुख शांति देती है ना। देखो, देव मतलब देना, सुख मतलब सुख। तो जब हम सबको सुख शांति देंगे तो हम क्या बन जाएंगे? सुखदेव। तो हमें ये सेवा करो, बाबा कहते हैं, ये दान दो। ये सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी सेवा है। आप और कुछ भी नहीं तो अपनी अच्छी सोच से, अपने बोझ से, अपने अच्छे कर्मों से सेवा कर सकते हो ना। ये सबको सुख शांति दो, अनेक आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करो। अब दुख शांति देने वाले बहुत हैं। बाबा कहते हैं अब जिनके पास है ही दुख शांति, है ही परेशानियां, टेंशन, तो वो दूसरों को भी वही देगा ना। सोचो, अगर आप किसी को दुख शांति अगर हमारे द्वारा किसी को मिल रही है, परेशानी हो रही है, तो हमारे पास है ये, तो हम उनको वही देते हैं ना। अगर हमारे पास सुख शांति खुशियों का खजाना हो, वो कैसे होता है? जब हमारी सोच अच्छी हो जाती है, जब हमारा मन शांत हो जाता है ना, जब हमारी बुद्धि ठीक रीति कार्य करती है, जब हम आत्माओं को वो प्राप्ति होती है परमात्मा से। इसीलिए आप सुबह सुबह को या दिन में कभी भी टाइम निकाल के ना, पहले अपनी आत्मा को तृप्त किया करो। अपनी आत्मा को उसके बाद परमात्मा से मिलन बना के अपनी आत्मा को सुख शांति खुशियों से भरपूर किया करो। हम जितना अपने आप को खुश रखेंगे ना, तो आप औरों को जरूर सुख शांति खुशी दोगे। अगर आज आपके घर में आप या आपके जहाँ भी आप कार्य करते हो, अगर आप औरों को सुख शांति खुशी नहीं दे पा रहे हो, तो समझ लो हमारे पास ही नहीं है। इसमें हमारा और उनका दोष नहीं है, क्योंकि भाई आत्मा भी एक बैटरी है ना। आत्मा हम कोई भगवान थोड़ी है। भगवान खुद ही कहता है, मैं भी इस सृष्टि पे जन्म मरण में नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है ये लॉ है। आत्मा जन्म मरण में आती है तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। आज कोई किसी को सुख नहीं दे पा रहा, शांति नहीं दे पा रहा, तो अपने आप को बहुत दुख उसको हो रहा है कि मैं किसी को सुख शांति नहीं दे पा रहा, क्योंकि हम आत्मा जन्म मरण में आते आते खत्म हो गई है ना। जब भगवान खुद ही इस सृष्टि पर क्यों नहीं आते हैं? बाबा बोलते हैं ना, क्योंकि ये लॉ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर से कार्य कराती है, जन्म मरण में आती है, पार्ट बजाते बजाते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होनी ही है। आज कोई फोन सोचे कि मेरे में चार्जिंग तो है ही नहीं, अब मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? वो दुखी हो जाए, ऐसा हो तो फोन को आप बोलोगे ना, भाई अगर फोन भी लिविंग थिंग होता तो बोलोगे अरे आप पे चार्जिंग नहीं है तो आप हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? इसमें दुखी होने की क्या बात है? तो ऐसे आज जीवन में लोग एक दूसरे को सुख शांति खुशी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनमें उनकी गलती है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के पास है ही नहीं। क्योंकि जब तक आत्मा अपने को नहीं समझेगी और उसका जो चार्जर परमात्मा है उसको नहीं समझेगी और उसको विधि पूर्वक याद नहीं करेगी, आप कुछ भी नहीं, लेकिन रोज और हमें सदा ही अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। क्यों? क्योंकि मुझे चार्ज रहना है सारा दिन, और एक ही पूरे कल्प में एक ही बार ये चार्जर अवेलेबल है, बाकी किसी युग में चार्जर अवेलेबल नहीं है। जैसे समझो आप कहीं जा रहे हो, अभी आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलनी है, तो आज ही आपको जितना अपना फोन चार्ज, वो भी लिमिटेड 2-3 घंटे में जितना आप चार्ज कर सको करो, फिर आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी और फिर नेक्स्ट डे मिलेगा।
तो आप उस हिसाब से अपने फोन को चार्ज कर लोगे ना। वैसे ही अभी जो संगम युग है ना, कलयुग का सत्य के आदि के बीच का ये संगम युग का समय, इसी समय हम अपनी बैटरी, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के अपने में सुख, शांति, खुशियाँ, ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना भर सकते हैं। उनको कार्य में लगा के उसको यूज करना सीख सकते हैं। भरना अलग बात है, भर तो लिया, लेकिन उस चीज को यूज कैसे करें। अब जैसे हमने सुख का गुण तो ले लिया बाबा से, लेकिन अब सुख को जीवन में अनुभव कैसे करें। जैसे लोगों के पास आजकल सब कुछ होते हुए भी उनसे सुख नहीं ले पा रहे ना, तो ये सुख कैसे लिया जाए। शांति, हर सिचुएशन में शांत कैसे रहा जाए। शांति की शक्ति है हमारे पास, बाबा को याद करने से हमारे अंदर शांति की शक्ति बढ़ गई है। लेकिन उस अशांत वातावरण में जब मैं संकल्प करूंगी ना, मैं शांत आत्मा हूँ, शांति की शक्ति आओ, कार्य सफल कराओ, तो हमें समझ में आएगा भाई ये चाहे कोई और लोग लड़ रहे हैं, उस समय हम भी कई लोग अशांत हो जाते हैं, उस समय हम अपने मन को समझाए भाई बाबा ने ज्ञान दिया है, भाई उन दोनों आत्माओं का हिसाब किताब है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो। तो जब हम शांति की शक्ति का आह्वान करेंगे और इसे समझ को बुद्धि में धारण करके रखेंगे और उस समय याद करेंगे, हाँ बाबा ने मुझे बोला था कि आप शांत रहो, वो दो आत्माएं हिसाब किताब चुप कर रहे हैं, तो इस समय आप उनको मेरी याद में उनको शक्ति दो ताकि उनका हिसाब किताब जल्दी खत्म हो जाए और वो भी शांत हो जाए। उस समय उनको शांत कराने नहीं जाना, उस समय आप संकल्प करना ये शांत आत्माएं हैं, तो आप दूर बैठे भी दो आत्माओं को शांत कर सकते हो बिना बोले, बिना इन्वॉल्व हुए। इसको कहते हैं साक्षीपन की स्थिति। आप संकल्प करो मैं सुखी आत्मा हूँ, तो आपको आपके पास जो भी चीजें होंगी ना, आप उसमें से सुख का अनुभव जरूर कर सकोगे। मुझे इन चीजों से सुख का अनुभव हो रहा है, आप संकल्प करके देखिए, तो आपको सुख का अनुभव जरूर होगा। तो यही समय है, क्योंकि फिर सत्य त्रेता में तो आत्मा भरपूर होगी, लेकिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है, द्वापर में विकारों की वश हो जाती है, तो फिर उसकी शक्तियाँ, ज्ञान गुण शक्तियाँ खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो वो भगवान से उसको पता तो होता ही है आत्मा को कि भगवान ही दे सकते, इसलिए द्वापर में पहले निराकार को याद करते थे लिंग बना के। आत्मा को द्वापर में थोड़ी थोड़ी स्मृति रहती है कि मेरे पास सुख शांति खुशियाँ थी, मैं पवित्र थी और मुझे इन्होंने निराकार नहीं दी है। लेकिन आत्मा देहभान में आने के कारण फिर भगवान को भी लिंग रूप में बना के और उसकी पूजा करने लगी। तो बाबा कहते हैं द्वापर में फिर भी ठीक थे, लेकिन भक्ति से इतनी प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि भक्ति से ना लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। आज लोग कहते हैं कि भक्ति नहीं करते मतलब ये नास्तिक है, लेकिन भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं जो लोग भक्ति करते हैं ना वो भी नास्तिक है। क्योंकि सोचो भगवान तो ऊपर रहते हैं, उनका रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु, तो पार ब्रह्म में रहने वाले हैं, हम आत्माओं के बाप हैं। लेकिन हम तो भगवान को इसी सृष्टि पर अलग अलग नाम रूप से याद कर रहे हैं, उनसे मिलन मना रहे हैं। तो आप दूर हुए या पास हुए? आपका जो ओरिजिनल फोटो है, अगर वो फोटो कोई ना दिखाकर आपको कोई दूसरा फोटो दूसरे नाम लोगों को बता दे और लोग आपको उसी नाम से उसी रूप से याद कर रहे हैं, याद आपको कर रहे हैं लेकिन नाम रूप दूसरा है, तो वो आपके नजदीक है या दूर है?
आप क्या जब आपको ऐसे पता लगेगा कि आपकी इतनी सारी फोटो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग धर्म वाले लोग आपको अलग अलग फोटो से अलग अलग नाम से याद कर रहे हैं और ओरिजिनल आप कुछ और हो, कहीं और रहते हो, तो आपको उन लोगों के प्रति क्या फीलिंग आएगी? लगेगा ना, देखो ये आत्माएं कैसे बुद्धू बन गई हैं, कैसे झूठेपन में फंस गई हैं, किसने इनको फंसाया ऐसा। और अगर आप फिर उनको अपना ओरिजिनल, और वो आपको उस रूप में याद करके, मतलब सोचो आप में बहुत अच्छी शक्ति है और आपकी शक्तियाँ उनको पता है और आपकी उसी फोटो और उसी नाम से आपसे शक्ति लेना चाह रहे तो ले सकेंगे, आपसे कनेक्शन जुड़ सकेगा उनका? नहीं जुड़ सकेगा ना। और आपको बहुत तरस भी आएगा, उनको जरूरत है बहुत। ऐसे परमात्मा तो ऊपर रहते हैं, उनका नाम शिव है, उनका रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु, वो पारब्रह्म में रहने वाले हम आत्माओं के बाप हैं। और इस सृष्टि पर लोगों ने भगवान के इतने अलग अलग नाम रूप बना दिए हैं, तो लोग खुद को ही भगवान बुलवाकर के लोग को ठगी कर रहे हैं। लेकिन अब परमात्मा ऊपर से तो उनको पता लगता ही है, लेकिन नीचे आने का चांस उनको अभी मिलता है, तो उनको भी बड़ा रहम आता है, बड़ी दया आती है। क्या सोचते हैं मेरे बच्चे कहाँ फंस गए। और सोचो आप फिर उनको अपनी असली पहचान देने जाओ, लेकिन वो आपको उसी फोटो में एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसी नाम रूप में आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो बोले कि नहीं हमारे लिए तो ये यही है, बस आप नहीं, तो आपको कैसे लगेगा? आप उनकी कैसे मदद कर सकोगे? कैसे परमात्मा भी जब नीचे आते हैं तो देखते हैं, अरे ये मेरे बच्चे तो उन्होंने तो कैसे कैसे भयानक फोटो बना दी है, कैसे कैसे नाम रख दिए, मैं तो ये हूँ ही नहीं। फिर वो अपना खुद ही परिचय अपना देते हैं और अपना परिचय जो जो उनको पहचानते जाते हैं, जैसे पहले ब्रह्मा बाबा ने पहचाना, फिर जिन जिन ने भी पहचाना, फिर उन द्वारा पूरी विश्व में अपना परिचय दिया। फिर कई लोग समझ पाते, कई लोग नहीं समझ पाते, उनमें से हम भी हैं। तो हम समझ गए नहीं, अब आप चेक करो आप समझे हो या नहीं। हम समझ गए कि अरे सही बात है, हम तो बोलते थे ऊपर वाले भगवान ऊपर रहता है, तो हम नीचे ऐसे चित्र बना के क्यों बैठे थे। अब अगर आप सोचोगे और आप समझ गए तो आपको अपने ऊपर हंसी आती होगी कि देखो मैं तो भगवान को कैसे कैसे रूप में पूछती थी, कैसे कैसे नाम से, और भगवान तो ऊपर ही रहते हैं, वो तो मेरे आत्मा के बाप है। उनसे मिलने के लिए तो बस अपने को आत्मा समझो, उनको याद करो, इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती। तो आपकी बुद्धि क्या हुई और उससे अच्छी हुई। तो आपकी बुद्धि देखो कितनी अच्छी कि अभी तक लोगों को पूरे विश्व में बाबा का संदेश तो जाता ही है ना, सबको किसी न किसी रूप में पता लगता ही है, लेकिन फिर भी वो नहीं पहचान पा रहे। लेकिन आपने पहचान लिया, तो आप उन विद्वान पंडितों से भी, क्योंकि बाबा का ये परिचय सब धर्म वाले बड़े बड़े लोगों तक भी गया है, इससे बड़े बड़े विद्वान पंडित भी वो को भी बाबा का परिचय मिलता है, तो भी वो अभी तक माने नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ यही भगवान है। लेकिन आपने पहचान लिया और आप उसी रीति याद कर रहे हो, तो आप चेक करो आपको भक्ति में ज्यादा सुख मिलता था, जिस रीति भक्ति में आप भगवान को याद करते थे, या अभी जैसे आप भगवान को याद करते हो वैसे सुख शांति खुशी मिलती है। आप अपने आप को ही चेक करो। अगर आपको लगता है कि हाँ यही विधि ठीक है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में ऊपर याद करना ही ठीक है, और वही निराकार परमात्मा भगवान हम आत्माओं के बाप, उनका रूप वही है, ये सब नहीं है। तो अगर आपको लगता है तो आपको जरूर कुछ अनुभव तो हुआ होगा। अगर आपको अनुभव हुआ है
और आपको ये सच लग रहा है, हाँ परमात्मा का यही परिचय ठीक है, तो हमारा फर्ज है कि हम औरों को भी बताएं। जो लोग अभी तक भगवान को उसे अलग अलग नाम रूप से ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाकर इतना दूर दूर जाके धक्के खाकर उनसे प्राप्ति करने जा रहे हैं इसे सृष्टि पर, तो दूर हो गए ना भगवान से। क्योंकि जिसका यथार्थ नाम रूप नहीं पता हो और उसको किसी और नाम रूप से याद करो तो मतलब दूरी हुए ना। जैसे देखो, आपका यथार्थ नाम रूप नहीं पता था, आपको किसी और नाम रूप से याद कर रहे थे, तो आपसे तो नहीं मिले ना, आपसे तो दूर ही है वो, और ही पता नहीं किस में फंस गए। अब उनकी बुद्धि में से वो चित्र कैसे निकाले। तो यहाँ पे भी ऐसी है, कोई बोल रहा नहीं भगवान तो गणेश जैसा ही है, मुझे तो गणेश जैसे ही भगवान देखने, मुझे तो गणेश के रूप में भगवान से मिलन मनाना है। अब भगवान का तो निराकार रूप, अब सोचो उनकी बुद्धि में से वो रूप कैसे निकले, जब तक उनकी बुद्धि समझ नहीं पाए। ऐसी बुद्धि को बाबा बोलते हैं, ऐसे कई कई पत्थर बुद्धि होते हैं, जिनको कितना भी समझा समझते ही नहीं। अरे भगवान का हाथी जैसा मुंह थोड़ी होता है, वो तो नाम लोग कहते भी हैं, वो नाम रूप से नहीं आ रहे। देखो भक्ति में कई ऐसी बातें हैं, कहते वो नाम रूप से न्यारा है, वो जन्म मरण में नहीं आते, वो ऊपर रहते हैं। फिर कहते हैं वो कृष्ण भगवान, राम भगवान, गणेश भगवान, गीता में लिखा है वो प्रकृति का आधार लेकर आते हैं। अब कृष्ण के पास तो प्रकृति है ही, कौन प्रकृति का आधार लेके आते? जिसके पास अपनी प्रकृति नहीं है वो भगवान निराकार परमात्मा शिव बाबा। तो अगर हम ऐसी ऐसी बातों को कलेक्ट करके, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता तो आप ऐसी ऐसी बातों को कलेक्ट करके खुद ही समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो आपकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। पहले हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि थी ना, हमारी अब धीरे धीरे बाबा को याद करने से पारस बुद्धि बनती जा रही है। तो अब हमें औरों के प्रति भी शुभकामना करनी चाहिए कि बाबा सभी आत्माओं की बुद्धि पारस बुद्धि हो जाए और वो आपकी यथार्थ नाम रूप परिचय से आपको पहचान और आपसे मिलन बना सके। क्योंकि यही समय है जब हम परमात्मा को यथार्थ नाम रूप से पहचान के उनको याद करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। फिर न बाबा सत्यक में होंगे नीचे, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। फिर द्वापर से हम फिर से वही अलग अलग नाम रूप से भगवान के गुण गाएंगे, उनसे प्राप्ति के लिए व्रत रखेंगे, तप तप तीर्थ करेंगे, फिर से करेंगे हम। अभी बाबा ने हमें भगत बनने से छुड़ाया है ना, चेक करो आप छूटे हो भगतपन से, यदि भी भगवान को भक्ति करके अभी तक बुलाते हो, उनको भगत और भगवान का संबंध है अभी आपका, या बाप और बच्चे का संबंध है? भगत और भगवान का संबंध मतलब मांगना, और बाप और बच्चे का संबंध मतलब अधिकार से बाप से बोलना। अभी तक आप भगवान से हाथ जोड़ के जोड़ी फैलाकर कुछ मांगते हो, कुछ बोलते हो, या अधिकार से बोलते हो? बाबा मुझे आज ऐसा हो रहा है, बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा ऐसा है ऐसा है। जैसे बाप बच्चे से बोलता है ना, आप सोचो कोई राजा और उसकी प्रजा, राजा प्रजा अपने राजा से कैसे मांगती है, और राजा का बच्चा कैसे बोलेगा? ऐसे आपका बच्चा आपसे कुछ बोले कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी आज अच्छी बात हो गई, उससे मुझे ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा, ये हुआ, मुझे टेंशन हो रही है, ऐसी वैसी, तो आपका बच्चा आपसे कैसे बोलेगा? और आपके पास अगर कोई काम करने आता हो तो वो आपसे कैसे बोलेगा? सेठ जी या मैम साहब करके बोलेगा ना।
ऐसे ही भगत और भगवान मतलब ऐसे प्रजा और राजा और सेठ जी और वो, और बाप और बच्चा मतलब अगर आपने परमात्मा को अपना बाप है, वो हमारे बाप, बस हम मानते नहीं, कहते भी हैं तो माता पिता हूँ बालक के लिए, फिर भी उनको भगवान समझ के उनके आगे चोली फैलाते हैं, उनसे ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे बोलते हैं, उनके सर झुकाते हैं, वो करते रहते हैं। तो बाबा कहते अब भगत और भगवान का संबंध नहीं रखो, बाप और बच्चे का संबंध रखो, तो आपको प्राप्ति अधिक होगी। बाप तो बच्चों को सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाता है ना, किसी और को देने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो अगर आप बाबा को अपना बाप मानोगे ना, तो बाबा आपको बिना कुछ आप मांगो उससे पहले ही बाबा अपने माँ बाप को पता लग जाता है ना बच्चे को कौन सी चीज कब जरूरत पड़ सकती है, तो पहले से ही दे देते हैं ना माँ बाप। हाँ भाई अब टाइम हो गया बच्चे को ये देने की। ऐसे परमात्मा भी हमारे बाप हैं, जब आप उनको बाप समझ के संबंध में आओगे ना, तो बाबा हमारे मांगने से पहले ही हमारी आत्मा में सब कुछ भर देते। आप सुबह सुबह को उठ के बाबा से गुड मॉर्निंग करो, बाबा से मिलन मनाओ। बाबा को पता है आज सारा दिन आपको कौन कौन सी शक्ति चाहिए, कौन कौन सी मदद चाहिए। बाबा पहले ही आपकी आत्मा में वो शक्ति, वो गुण, वो समझ भर देंगे। तो बाबा सुबह सुबह को ही आपकी आत्मा को रेडी कर देंगे। तो आज मेरे बच्चे के जीवन में ये बात आने वाली है, तो मेरा बच्चा उसको सेकंड में पार करके और पार कर ले। इसलिए बाबा में सुबह सुबह को हमारी आत्मा में शक्ति भर लेते। तो अब कौन सा संबंध रखना है? बाप और बच्चे का। तभी आपकी आत्मा फुल चार्ज हो जाएगी, नहीं तो आधी अधूरी। ऐसे याद करते रहोगे लेकिन संबंध नहीं निभाओगे तो पूरी चार्ज नहीं होगी। और जो लोग पहचान ही नहीं पाए अभी तक, जो लोग बाबा को बाबा ही नहीं कह रहे, पहचान ही नहीं पा रहे, तो उनकी तो वैसी चार्ज ही नहीं होगी। फिर से उनको भक्ति में आके मांगना ही पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकले के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन बनो। बाबा कहते हैं समय की समीपता के साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। सृष्टि पे देखो सब कितने दुखी परेशान है ना, तो भगवान से लोग सुख शांति मांग रहे हैं। अब हमें तो पता है भगवान सुख शांति कैसे देते हैं, किसी के जरिए देते हैं ना, क्योंकि बाबा को अपना शरीर नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाओ। आपकी सोच, बोल, कर्म, कर्तव्य, संस्कार मेरे जैसे होने चाहिए। परमात्मा कभी किसी के लिए बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा कर्तव्य करेंगे? नहीं करेंगे ना। सबको सुख शांति देते हैं ना लोग। भगवान की मूर्तियां रख के भगवान के अलग अलग, कभी गुस्सा आता है तो उनको भी उल्टा सुल्टा बोल देते, कुछ दुख होता है तो उनको बोल देते भगवान ऐसा है, मुझे दुख दिया, मैंने ये किया, फिर भी मुझे ऐसा होता। फिर भी परमात्मा उनको मदद देते हैं ना। लेकिन भगवान किसी को दुख परेशानी नहीं देते, हम कर्म अनुसार करते, मिलता है हमें। तो ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि आप वीक दुनिया में कोई आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? अब सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे।
ये संकल्प करते रहो। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई बात आए ना, मन को भी बोलना सब अच्छे हैं, बस शांत। कोई आपको ऐसे फोन करके बताए कि फलानी ऐसी, मतलब सब ठीक है, सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे, वो भी अच्छी, तो बात खत्म। ऐसे ऐसे करके फुल स्टॉप लगा। और सबको जितनी आप मन से दुआएं दे सकते हो, बोल से अच्छा बोल सकते हो। देखो जब कोई दुखी परेशान होता है ना, तो कई लोग उनके लिए सोचते हैं फलाना कितना दुखी है, कितना परेशान है, उसको ये बीमारी। आपका मन सोच तो रहा ही है ना, उससे नेगेटिविटी क्रिएट होगी। इसके बदले आप ये सोचो, दुखी तो है ही वो, आप ये सोचो नहीं वो सुखी है, वो शांत है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे करके आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो और अपने मन को भी शांत कर सकते हो। नहीं तो खुद भी नेगेटिव, औरों तक भी नेगेटिव एनर्जी फैलाएंगे। तो कैसे हम परमात्मा के मददगार बनेंगे, कैसे हम बाबा जैसे बनेंगे? आत्मा से परमात्मा नहीं होते, लेकिन आत्मा परमात्मा को याद करके उनके शिक्षाओं पे चल के बाप समान, बाबा जैसे गुण शक्तियाँ, बाबा जैसे सोच बोल कर्म अपने बनाती हैं। वो अभी का ही समय है। अब हम आत्माएं बाबा को याद करके बाबा जैसे कर्तव्य हमें सीखना है। कोई अपने माँ बाप की तारीफ करते रहे कि मेरे मम्मी पापा ऐसे ऐसे, तब लोग बोलेंगे ना आप भी तो बनो। ऐसे हम सिर्फ भगवान की तारीफ करते रहे, भगवान तू ऐसा है, तू बहुत अच्छा है, तू सुख करता है, तू ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो भगवान भी तो बोलेंगे ना, अरे मेरे बच्चे तू बोल रहा है, तू माता पिता बालक तेरे, तो तू भी मेरे जैसा बन, तू भी मेरा, मैं जैसे कर्तव्य कर रहा हूँ, तू भी मेरा मददगार बन जा। तो अब दुनिया में ना ऐसे मददगारों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करे। तो उनमें परमात्मा ने आपको भी चूज किया है। तो आप भी, बाबा ने हमारे ऊपर जो उम्मीदें रखी हैं कि हाँ मेरे बच्चे सबका भला करेंगे, तो हमें भी बाबा की उम्मीद पूरी करनी है। स्लोगन है सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।